Good morning, students. This is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. I hope you all are fine and staying safe at your home. Today, we are going to discuss chapter number 2 of class 8th, microorganism, friend and foe. Foe means enemy. At the end of this chapter, you will be able to define microorganism. You learn about the various types of the microorganism and friendly nature of the microorganism. So what is microorganism? Microorganisms are very small organisms that cannot be seen with naked eyes, but can be seen with the help of microscope. Microorganisms may be unicellular or multicellular. Microorganisms may live alone और इन कम्युनिटीज और कॉलोनीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आईज से विदाउट एनी स्पेशल लेंसेज के आप उनको नहीं देख सकते हो. उसको माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप ही आप उनको देख सकते हो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ये अकेले भी हो सकते हैं. लिव अलोन, अकेले मतलब आपको एक सिंगल भी मिल जाएगा या फिर आपको उसके बहुत सारी कम्युनिटीज या कॉलोनीज भी मिल सकती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग. एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये वहां पे रह सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर classified into 5 parts. Bacteria. Here you can see the examples, cocci and spirochetus. Cocci means the spherical shape of the bacteria. According to the shape of bacteria, it's named. Fungi. फंगी मीन्स ब्रेड मोल्ड, जो आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर काफी बार जब काफी दिन तक 2-3 दिन तक अगर ब्रेड रखी रहती है बाहर तो उसमें ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन कुछ लेयर जम जाती है, उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, वो फंगी होता है. पेनिसिलियम. थर्ड पार्ट है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम, आप इसके बारे में 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा के बारे में भी आपने 7th क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है. एंड वायरसेस. These are the major classification of the microorganism. So what is bacteria? Bacteria is the simplest unicellular organism. It exists in singly or in the chains or in the groups. A thick outer wall. इसकी जो thick outer wall होती है जिसको नॉर्मली हम लोग स्पोर्स बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं उनको सरवाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशंस में भी. 3 types of bacteria according to their shape. Bacillus means rod shape and coccus means spherical shape or round shape, circle shape. Spirillus means spiral shape. Okay, in a diagram you can see the various types or various shapes of the bacteria. Algae. Here in the picture Spirogyra was there, and plant-like organism having cell walls contain chlorophyll, therefore can make food through the photosynthesis. Algae photosynthesis process कर सकते हैं. ये autotrophs होते हैं, but autotrophs होने के बावजूद भी इनके अंदर क्या नहीं होता है, roots, stems या leaves कुछ भी ऐसे modified structure नहीं पाई जाती हैं. They can be unicellular or they can be multicellular, and seaweed are the largest algae and they are normally found in water bodies or the moist places. आपने देखा होगा ज्यादातर जहाँ पे पानी रेगुलरली गिरता रहता है, नल के पास, पत्थर पे काफी बार देखा होगा ना, जो काई जमी हुई रहती है उस काई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गी बोलते हैं. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल. ओके, अर्थ पे जो फर्स्ट एनिमल थे उनको प्रोटोजोअन्स बोलते हैं, और दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे एग्जिस्ट इन द वाटर एंड द सॉइल एंड दे हैव वेरियस लोक्यूमेटरी ऑर्गन. लोक्यूमेटरी ऑर्गन्स मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ऑर्गन्स का यूज होता है उनको बोलते हैं लोक्यूमेटरी ऑर्गन. ठीक है, जैसे कि हमारे लोक्यूमेटरी ऑर्गन अगर देखा जाए तो हमारे लेग्स होते हैं, उसी तरीके से इन जो प्रोटोजोआस माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इनके लोक्यूमेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, सूडोपोडिया जो आपने अमीबा में देखा है, cilia and flagella. Okay, and they digest their food in the compartments. और वो compartments कौन से होते हैं, vacuoles, और उन vacuoles के अंदर क्या होता है, digestive juice होता है जो help करता है food को digest करने में. यहाँ पे various types of protozoas आप देख सकते हो, Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa, Euglena, Paramecium, Amoeba. ठीक है. Fungi. They have
सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है जो कि अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स से. दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. एग्जांपल मशरूम, मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एगेरिकस. माउल्स, साइंटिफिक नेम राइजोपस. ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगाई जो होती है. वायरस, virus means poison. In Latin, if we go through its meaning, virus means poison, and they can be helpful as well as they can be harmful. दे आर लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. इसको लिंक क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर ये होस्ट सेल जो होती है, होस्ट सेल से अगर ये बाहर रहती है, जैसे ह्यूमन बीइंग के, एनिमल्स या प्लांट, किसी की भी बॉडी पे अगर वो नहीं है और अगर बाहर है, तो वो कैसे एक्ट करेगी, जैसे कि वो एक नॉन लिविंग है. ठीक है, लेकिन जैसे इसको होस्ट सेल मिलती है, ये क्या करता है, बहुत ही स्पीडली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है. They are alive only when it enters cells of a living plant or animal. Energy of the host cell to remain alive. So there are various types of microorganisms you studied earlier. Some are friendly microorganisms and some are harmful. In this video, I'm going to explain the friendly nature of the microorganism. Microorganisms play a vital role in our lives, and the ways in which they are beneficial to us are the first one is cleaning of environment, means in decompositions and recycling process. Microorganism हमारे decomposition में और recycling process में बहुत help करते हैं. जैसे कि dead bodies जो होती हैं plants की या फिर ये animals की जो dead parts होते हैं, dead bodies होती हैं, उनको decompose करने का काम जो करते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ये microorganism करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा environment जो है वो भी क्या हो जाता है, एनवायरमेंट भी क्लीन होता है. नेक्स्ट अगर देखा जाए, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने भी इनका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. हमारे फूड चेन में भी ये हेल्पफुल होते हैं. फूड मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि इडली डोसा जो बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो उन सब में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी इनका यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी गिविंग फ्यूल्स, फ्यूल्स में भी इनका यूज किया जाता है. एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये. कर्ड बनाने में मिल्क से, तो आपको पता ही है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या होता है, अगर मिल्क में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, बहुत स्पीडली रिप्रोड्यूस करेगा अपने सेल्स में और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, मिल्क को टोटली कर्ड में कन्वर्ट कर देगा. ब्रेड बनाने के लिए भी जो फंगस होता है जिसका नाम क्या होता है, ईस्ट, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये फ्लोर डफ में मिलाया जाता है. इसके अंदर जाते ही ये क्या करता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है अपने रेस्पिरेशन के दौरान, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, और उसमें क्या करता है, ये डफ को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से केक्स, बिस्किट, ब्रेड्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट उनका टेक्सचर आता है. और इडली सांभर में भी यूज किए जाते हैं, उनको भी बनाने में भी, ठीक है, उनका बैटर बनाने में भी. इसके साथ साथ ही एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि शुगर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर into the alcohol is known as fermentation, and fermentation is firstly discovered by Louis Pasteur in 1857. उसमें भी किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. in making medicines also, some bacteria and fungus are used to make the medicines which kill or to stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. वो दवाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंगस, जिनको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, जो क्या कर देते हैं, किल करते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं किसी भी डिजीज ग्रोइंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन. आपने देखा होगा जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर के पास कफ कोल्ड की मेडिसिन लेने के लिए, तो वो आपको मेडिसिन के साथ में एंटीबायोटिक्स जरूर देता है, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स अगर बन जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद में आता है वैक्सीन्स. वैक्सीन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस डिजीज, एंड द वैक्सीन प्रोटेक्ट अस
from the different diseases like the polio, cholera, typhoid, etc. आपने भी देखा होगा आपके चाइल्डहुड में भी आपको बहुत सारे मतलब वैक्सीन्स लगे हैं, ठीक है। तो ये सारे वैक्सीन्स क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये वैक्सीन्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू क्या होता है, डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को क्या होता है हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। और फिर ये बॉडी जो है, हमारी बॉडी इस ये इनके अगेंस्ट फाइट करती है, इनको किल कर देती है, और एक जो सुटेबल एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर कभी भी फ्यूचर में दोबारा से अगर हम लोग को वही वायरसेस का दोबारा से अटैक होता है, तो हमारी जो एंटीबॉडीज हमारी प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या करती हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको बचपन में बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं, ठीक है। सो I cover only these topics in this video. We will continue with this chapter in our next video. Prepare notes, study well. All the best. Thank you so much.